बिरथी कदे न हो गई जन की अरदास नानक जोर गोविंद का पूरन गुणकास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज है ऐतवार 19 जुलाई और असी दिल्ली दे विच रेफरेंडम 2020 दी वोटर रजिस्ट्रेशन जिहड़ी है वो शुरू करन जा रहे हैं और असी अगे बेनती कीती सी दिल्ली दी सिख संगत नूं कि तुसी गुरुद्वारा सीसगंज साहब गुरुद्वारा बंगला साहब जाके अरदास करो अते अपनी वोटर रजिस्ट्रेशन रेफरेंडम 2020 वास्ते शुरू करो। और जो दिल्ली दी हुकूमत जो तुहानू सिख नहीं मनदी ओहदे खिलाफ जिहड़ी कानूनी जंग है पंजाब ते हिंद दी वो शुरू हो चुकी है। तुसी सिख अपने आप नू इंडियन नहीं कह सकदा क्योंकि लाइन खिंच दित्ती गई सी 1950 दे विच। लाइन खिंच दित्ती सी भारतीय संविधान ने 1950 दे विच जदों सिखां नू हिंदू धर्म दा हिस्सा बना दिता गया। लाइन खिंच दित्ती गई सी 1955 दे विच जदों तुसी पंजाबी बोली वास्ते अकाल तख्त साहब ते भारतीय हुकूमत ने दहशतगर्द हुकूमत ने फौजां चाड़ दित्तियां। लाइन खिंच दित्ती गई सी 1966 दे विच जदों तुसी अपना सूबा मंगिया ते उन्हां ने तुहाडे 3 टुकड़े कर दित्ते। फिर लाइन खिंच दित्ती 1984 दे विच जदों तुसी अपनी होंद दे लई संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दी अगवाई दे विच अपनी आवाज चुकी। तखत ते फौजां चढ़ा दित्तियां गईयां, छोटे छोटे बच्चे गोलियां नाल भुन दित्ते गए। नवंबर 1984 दे विच पूरे भारत दे विच सिखां दी नस्लकुशी कर दित्ती गई। इंडियंस दी नस्लकुशी नहीं सी होई, सिखां दी होई सी। इस दिल्ली तख्त ने दिल्ली दे विच नवंबर 1984 नूं 300 तो वध गुरुद्वारा साहबान जिहड़े है उन्हां नूं ढह ढेरी कीता। हजारां स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब दे अगन भेट कर दित्ते गए और दिल्ली दी सड़कां दे उत्ते दस्तारां नूं अग लाई गई है। साडे सिखां दे गलियां दे विच टायर पा के मार दित्ते गए आ। साडियां धीआं भैणां दीआं इज्जतां लुटियां गईयां और पूरी हुकूमत पूरी भारतीय हुकूमत इस दे विच हिस्सा पाया सी, किसे एक ने नहीं सी पाया। उस दिन लाइन खिंच दित्ती गई सी कि सिख इंडियन नहीं है। ये गल याद रखन दिल्ली दे सिख, ये नस्लकुशी हजे मुक्की नहीं है। ये फिर तुहाडे ते आएगी जे तुसी सिख दी होंद नूं बचाना है, जे तुसी अपने भविख नूं बचाना है तां तुहानू साथ देना पेगा आजाद मुल्क पंजाब दा। दिल्ली याद रखे, दिल्ली है सिखां दा दुश्मन। दिल्ली है जिन्हें सिखां दे नाल द्रोह कीता है। दिल्ली है ओह जिन्हें सिखां दी पिठ दे विच छुरा मारिया और दिल्ली है ओह हुकूमत जिसनू सिख जिसनू पंजाब जड़ां तो हिला देगा। इस दिल्ली तख्त ने सिखां दी नस्लकुशी कीती है। Since India became independent, there are 3 axes of evil which is followed under the Indian system. The first one is politicians, Rajnitik leader. The second is police. The third is press. ये 3 ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ और असी दिल्ली हुकूमत नूं दसना चाहते हां तख्ता पलट जाएगा और वो राजनीतिक लीडर वो पुलिस वाले ते वो प्रेस ते मीडिया जिन्ने एक शांतमई ढंग नाल चलाई मुहिम खालिस्तान दी रेफरेंडम दी नूं अतवाद दस्सिया है। तुसी प्रेस ते मीडिया we will hold you accountable. We will hold all the 3 axes of evil accountable. खड़का देंदे सरहंद वांग दिल्ली दी भी इट ते इट। पर अज रेफरेंडम दे राही लोकतंत्रक तरीके नाल अंतरराष्ट्रीय कानूनां दे हेठ असी पंजाब नूं आजाद कराउण दा रेफरेंडम करवा रहे हां और अंतरराष्ट्रीय कानूनां दे हेठ हां। पर दिल्ली दे नाल जो हो सलूक होना चाहिदा है ओदा अंजाम तां सरहंद वर्गा होना चाहिदा सी। फिर भी सरहंद दी तां इट दे इट नाल खड़काई गई सी। दिल्ली हुकूमत दियां जड़ां हिला देंगे रेफरेंडम राही।
ਉਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਆਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ 19 ਜੁਲਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ .ca www ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ .ca। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ is a political opinion, whether we agree or disagree, but we cannot stop a political opinion which is peaceful, democratic। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ .ca। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਜਾਓ ਔਰ ਨਿਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ।